हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वेलनेस टैंक। और मेरे साथ स्टूडियो में आज फिर से एक बार जुड़े हुए हैं दोनों एमडी आयुर्वेदा फिजिशियंस, डॉक्टर स्मिता एंड डॉक्टर ऐश्वर्या। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। ये डेफिनेशन है आयुर्वेद का। और इसमें अगर देखेंगे हित, अहित, सुख, दुख, है ना, फिर इसका जो फर्क कर सकता है, मतलब यहाँ तो विजडम ही चाहिए आपको, आपके अंदर वो सात्विक इंटेलिजेंस चाहिए जो इसके बीच में फर्क करे, और वही आदमी एक्चुअली आयुर्वेद की सही परिभाषा को जान पाएगा। और मेरे हिसाब से आज की डेट में ये सवाल कोई पूछता ही नहीं, खाने के पहले, कुछ करने के पहले, और सिर्फ अपने सेंसेस से ड्रिवन, कंडीशन से ड्रिवन वो एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। और फिर आज इतनी सारी बीमारियां, मतलब लिस्ट खत्म नहीं हो रही। एंड आई एम थिंकिंग द मेंटल डिसऑर्डर्स आर गेनिंग मोर देन द फिजिकल डिसऑर्डर्स, और कंडीशंस आर जस्ट गेटिंग वर्स्ट, एंड दैट्स वेयर एन आयुर्वेदा डॉक्टर्स रोल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति की तामसिक गुण ज्यादा है या राजसिक गुण ज्यादा है या सात्विक गुण ज्यादा है? कैसे आप डायग्नोसिस में कैसे यूज करते हो? ओके, सो सात्विक गुण के उनके तीनों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। तो सात्विक गुण वाले व्यक्ति जो है उनको ऐसे क्लियर माइंड होता है, उनको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, वो प्रिंसिपल से फॉलो करते हैं, सही बोलना, हाँ, डिसिप्लिन्ड है, सच बोलते हैं, थोड़े रिलीजियस होते हैं, या फिर उनको पता है कि ये चीज सही है तो हमें फॉलो करनी है। हम्बल तो भी होंगे, हम्बल होते हैं, मालूम नहीं होता तो मान लेते हो, मेरे को मालूम नहीं। हाँ, तो ये सब चीजें सात्विक माइंड जिनका होता है उनमें दिखाई देता है। जो राजसिक माइंड वाले हैं तो वो लोग थोड़े डायनामिक पर्सनालिटी के होते हैं, मतलब उनका विचार जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, बहुत फास्ट पेस्ड होते हैं। उनकी खाने की आदतों से नहीं पता चल सकता इनके कि तामसिक वाले की एक पर्टिकुलर फूड हैबिट रहेगी, होती है, और राजसिक वाले की एक अलग रहेगी। सात्विक वाला तो डेफिनेटली सही और गलत को चुन के करेगा, लेकिन इन दोनों को तो डेफिनेटली पकड़ सकते हैं उनकी आदतों से, खाने की आदतों से। डॉक्टर स्मिता, उनको तीखा ज्यादा पसंद है। किसको? राजसिक वालों को तीखा बहुत खाएंगे वो। अल्कोहल जो करते हैं या फिर स्मोकिंग आपने बताया, वो भी राजसिक विकार उनमें ज्यादा दिखाई देते हैं। तामसिक अगर कहा जाए तो स्टेल फूड, जो शीरा अन्न जिसको बोलते हैं, मतलब वो उनको बहुत मजा आता है, उनको मालूम है ये अच्छा नहीं, फिर भी रात का खाना वो दूसरे दिन। और उनको, मैं तो सरप्राइज, जो किसी को बोलते कि रात का खाना उनको सुबह टेस्टी लगता है। ऐसे है लोग, खाना वेस्ट हो रहा है इसलिए वो खाते हैं। नहीं, वो तो उनकी इंटेलिजेंस बोल सकते ना। तो इनकी, और फिर उसी में वो लोग फिर पित्त से सफर करते हैं। और हम लोग तो कितना पेशेंट को हम लोग बताते हैं कि भैया आप शीरा अन्न मत खाओ, और लोगों को, क्योंकि वो सादे बीमारी जैसे पित्त की बीमारी, एसिडिटी से भी वो सफर करते हैं, क्योंकि वो वही करते रहते हैं, और ये इग्नोरेंस की वजह से होते हैं। तो तामसिक व्यक्ति का इग्नोरेंस हम लोग नॉलेज से क्लियर कर सकते हैं, राइट? तो इनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। तो एक वैद्य का एज अ टीचर होना बहुत जरूरी है। और राजसिक वाले को कैसे हैंडल करोगे? वो तो सुनेगा ही नहीं आपकी बात। आज तक किसी स्मोकर ने आपकी बात सुन के स्मोकिंग छोड़ी है? वो एग्रेसिव होते हैं और वो आर्ग्यूमेंट करते हैं उस बात को लेकर कि मेरी बॉडी है, मेरा नुकसान होगा। लेकिन अगर वो अवेयर हो जाए कि ये इसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वो वही आता है फिर से 7वां वजह चिकित्सा की। उनको आश्वासन देना पड़ता है, उनको ज्ञान देना पड़ता है कि इसके वजह से आपको ये नुकसान होने वाला है। लेकिन कटोरा उल्टा रहेगा तो उसमें भरोगे क्या? नो, तो हम व्हाट आई रियलाइज इतने लाइफ में कि जो तामसिक हो वो तो पहले ही अंधेरे में, पिच डार्क, उसमें क्या कर सकते हैं। जो डिम में है वो तो अंदाजे पे खेल रहा है जिंदगी, वो राजसिक वाला। जो ब्राइट लाइट में है उसको तो क्लियर है, उसको किसी की जरूरत नहीं, वो तो अपना एकला चलो रे निकल पड़ा है। लेकिन मेडिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू नो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने यू नो, इसके पहले हम लोग जब शूट के पहले हम लोग कुछ करे तो यू आर सेइंग समथिंग अबाउट दी नेचर, धी, और ये धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। ये चिकित्सा है। जो भी लोग राजसिक या तामसिक माइंडसेट के होते हैं तो उनको ट्रीटमेंट के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। Fantastic. When you repeat that, it's very important, very nice. धी, धैर्य, आत्मा,
विज्ञान मनोदोष औषधम परम, मतलब मन के लिए ये परम औषध फैंटास्टिक बताया गया है। तो मन के विकारों के लिए अगर परम औषध बताए गए तो 3 बताएगी। धी मतलब धी, बुद्धि, मतलब आप कुछ Knowledge। एनालाइज करो, रैशनली कुछ सोचो यार, ऐसे मत करो। धी, फिर धैर्य, करेज, पेशेंस रखो, करेज रखो, एंड्योरेंस रखो, उसके बाद ही तुम उस चीज से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि मन के वो ना बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, इन आदतों से वो कमजोर होता है। तुम्हारे अंदर वो धैर्य होना चाहिए कि इसके बंधन तोड़े। कहीं गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है तो उसमें फंसो मत, उसको तोड़ दो। वो फांसे को उसको मतलब वो हुक जो आपको पकड़ने वाला है उससे आप दूर रहो, इसके लिए धैर्य चाहिए। और लास्ट में आत्म विज्ञान, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन कि तुम कर क्या रहे हो, हु यू आर, व्हाट इज द बॉडी के अंदर कैसे कंडीशनिंग होती है। एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। मेडिटेशन यही तो कहता है कि धी, अपनी धैर्य और अपने आत्मज्ञान ये होना, यही तो आपको अनुभव दिलवाएगा कि आप है कौन। और जब इंसान को पता चलेगा कि हम किस चीज से बने हुए, हमारे साथ हमने क्या किया तो हमारे साथ क्या हो सकता है, इसी से उसकी मुक्ति का मार्ग निकलेगा। और वेलनेस जो हम लोग बात कर रहे बार बार, वेलनेस इज नथिंग बट मुक्त रहना। किससे? हर उस बीमारी से जो हमें दुख पहुंचाएगी। जब दुखी नहीं रहेगा बीमारी का तो आदमी वेलनेस में रहेगा, यानी सुख में, राइट। सो आई थिंक दी मानस प्रकृति एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्व मॉर्निंग में रहेगी, हाँ। राइट। रज जैसे हम एक्टिविटीज करते हैं, लाइक हमारे जो पैशन होता है, हमारा जो काम होता है, उसके लिए हमें रजगुण इम्पोर्टेंट है। भूख भी तो रज के अंदर ही हाँ, आएगी ना, मुझे खाने की इच्छा हो रही है, एनर्जी डाउन होगी। हाँ। और तमो बहुला निद्रा कहा गया है, मतलब जो नॉर्मल निद्रा है वो तमोगुण से आती है, जो रात में आती है। लेकिन जिनको दिन में भी नींद आती है, दिन भर वो सिर्फ तो वो विकृति में चला जाता है, उनका तमो विकार ज्यादा है, मतलब उसमें दोष ज्यादा है, तमो दोष। तो ये हम लोग ने जो शारीरिक प्रकृति की थी, दोषज प्रकृति और मनज, इनका कोई संबंध है? नहीं है, नहीं होगा। वो दोषज है, शरीर और मन का अगर संबंध है तो इनके प्रकृति का भी तो संबंध होना चाहिए। तत्व यानी पित्त है, तम यानी कफ है, और रजस यानी वात। ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं है, और या फिर कनेक्टेड उस तरह से नहीं हो सकते। कफ में तीनों हो सकते हैं क्या? कफ में सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकते हैं। कफ में तम और सत्व दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है वो कफज प्रकृति वाली पे कि उसको तम ज्यादा लेना है या सत्व ज्यादा लेना है। तो कफज प्रकृति वाले जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और वो अगर उनका सत्व गुण अच्छा है तो वो बहुत आगे लाइफ में आगे भी बहुत जा सकते हैं। तो ये कंडीशनिंग है कि उनको तम लेना है या सत्व लेना। तो देहज प्रकृति जो हमने बताया, वात पित्त कफ, ये तो एट बर्थ डिसाइड किया हुआ है, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन मानस नहीं, वो चेंज नहीं होगा। आपका एक बार डिसाइड कर दिया है कि ये आपकी प्रकृति है, उस हिसाब से आपके डिसीजेस मैनिफेस्ट होते हैं लाइफ लॉन्ग में। लेकिन मानस प्रकृति जो है वो आप पर डिपेंड करता है। यू कैन ट्रेन योर माइंड। अगर आप सात्विक माइंड के लिए ही वैसे अच्छी अच्छी चीज़ें ही करे तो वो आपका सात्विक माइंड हुआ। अगर थोड़ी बहुत लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में भी अगर कुछ चल रहा है तो आपका राजसिक माइंड हो गया। या फिर कुछ दिनों बाद डेज में भी चेंज हो सकता है, आपके लाइफ में भी वो चेंज हो सकता है। तो मानस प्रकृति सेम नहीं रहती है, वो आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोच विचार करते हैं, तो उस पर वो दिखाई देता है। और मन ऐसी चीज़ है ना, मन बदलता भी एक झटके में है, और नहीं बदलने की बात की तो जिंदगी लगा दो तो भी नहीं बदलता। तो मन की जो आपने जैसे कहा कंडीशनिंग से मन बदलता है। मन बदलता है जब उसको कुछ रिवॉर्ड मिले, कुछ अप्रिसिएशन मिले। जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो उसी तम में चला जाता है, उसी वो रज में रहता है, और सत्व की तरफ कभी नहीं जा सकता। और मेरे हिसाब से ये जर्नी है इंसान को ये जानने के लिए कि हम जन्मे ही तम से हैं, और इस जिंदगी के प्रॉब्लम से, लाइफ के स्ट्रगल से हम रज के थ्रू हम सत्व की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसा तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसको कोई बीमारी ना हो, राइट। लेकिन उस बीमारी को देख के, समझ के कि कौन सी नेचर है आपकी बॉडी की, कौन सी बीमारी में होने की, उससे अगर वो अपनी लाइफ को सात्विक जिए, राइट चॉइसेस करे लाइफ में, तो मेरे हिसाब से वो
बीमारियों से मुक्त रह सकता है, और जो शरीर को बीमारियों से मुक्त रख सकता है वो डेफिनेटली मन को उनके विकारों से भी मुक्त रख सकता है। और जिसने शरीर को और मन को विकारों से मुक्त रखा, मेरे हिसाब से उसको दुख का अनुभव बहुत ही कम होगा या फिर नहीं जैसा ही होगा, राइट। और वही मुक्ति हो सकती है, राइट। सो दिस इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग की साइकोलॉजी जो आज लोग ये बता रहे कि साइकोलॉजिस्ट ये कर रहे, तो आयुर्वेद के 2500 ईयर्स, आप तो 5000 बोलते हो लेकिन तो 5000 ईयर्स से जो चल रही है साइंस, उन्होंने माइंड को भी बहुत डीप में स्टडी किया, राइट। और ये सिर्फ ह्यूमंस के साथ सत्वरज है कि आपके हर्ब्स और प्लांट्स और फूड में भी सत्वरजतम होता है? वैसे होता है क्योंकि कोई आहार होता है ऐसा? आहार है जो लेने के बाद आपके माइंड पर भी वैसे असर होता है कि तो कौन से तामसिक आहार होता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक जैसे फॉर आहार। एग्जांपल तामसिक आहार पोटैटोज है, अच्छा, कोई भी फूड जो बहुत हैवी डाइजेस्ट करने के लिए है, तो आप देखेंगे आप अब बहुत ज्यादा खाना खाया तो उस टाइम आपको सुस्ती आ जाती है, आप सो जाते हैं, वो क्वांटिटी भी डिसाइड कर सकती है। इसीलिए सात्विक लोग बड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं, ओके। और मेरे हिसाब से तामसिक लोग की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। और रात का खाना ये तामसिक होगा, मतलब शीरा अन्न जिसको हम बोलते वो हैं, तामसिक होगा। तामसिक होगा। अगर आप वो महसूस भी कर सकते हैं कि खाकर देखिए वैसे खाना, तो आपको दिन भर में भी उदास उदास लगेगा और नींद आएगी ज्यादा, तो आपका माइंड वैसे हो जाएगा। वो राजसिक फूड हुआ। ओके, राजसिक हो गया। दिन भर में भी आपको इरिटेटेड फील होगा, एसिडिटी भी होगी, तो उसके वजह से भी आपको ऐसे फील होगा, बिकॉज शरीर में आपको तकलीफ हो रही है तो आपका अग्रेशन बढ़ेगा, बेवजह झगड़ा कर सकते हैं, तो ये माइंड पर असर होता है, तो वो दिखाई देता है कि आपका अभी राजसिक माइंड हो गया है। मांस क्या होगा? मांस राजसिक है। ओके, तो इसीलिए वॉरियर लोग ये खाते थे ताकि उनके अंदर वो एनर्जी आए, वाइटलिटी, प्रोटीन मिले। यस, राजस गुण भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारे वॉरियर्स है। दोनों इम्पोर्टेंट है, एक एक्सीलेटर है राजसिक और एक ब्रेक है, और गाड़ी चलाने के लिए दोनों चाहिए। और लेकिन इन दोनों के अलावा वो सात्विक ड्राइवर भी चाहिए जिसको अक्ल हो कि कब ब्रेक लगाए कब चलाए, राइट और रॉन्ग। एंड दैट आई थिंक सो दिस थ्री, द ड्राइवर, the accelerator and the brake, they together can drive this body, yes, right? And I think all three are important, लेकिन इसकी awareness होनी बहुत जरूरी है। और फूड की बात करें तो हमने समझ गया कि फूड तो डेफिनेटली कौन से वाला कैटेगरी है, लेकिन what about herbs में भी होते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज? एक्चुअली सत्वावजी चिकित्सा या फिर सत्व बढ़ाने के लिए, माइंड के लिए अच्छे हर्ब्स जो है आयुर्वेदा में बहुत सारे हैं, जैसे ब्राह्मी, अश्वगंधा, जटामांसी, जो ज्योतिषमती, यष्टि मधु, ये बहुत सारे हर्ब्स हैं जो हमारे माइंड पे काम करते हैं। अगर हम राजसिक और तामसिक विकारों से ग्रस्त है, जैसे लोभ है, भय है, शोक, किसी के बारे में जेलेसी है, ये अच्छे भाव नहीं है, तो ये भाव को कम करने के लिए, या फिर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इन चीज़ों को कम करने के लिए ये हर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब एक्चुअली मन की विकारी तो है। और इंसान आज उसके लिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके गोलियां खा रहा है, ओके, एंटीसाइकोटिक पिल्स ले रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के इस पार्ट को इतना लोग इग्नोर करते हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा when I took up my journey to become a psychotherapist। मुझे ऐसा लगा कि आयुर्वेद के पास बहुत सारे आंसर्स है कि इसके थ्रू वी कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल टू रिवर्स दियर साइकोसोमैटिक डिजीजेस, क्योंकि आज डिजीजेस सिर्फ सोमैटिक नहीं रहे, उसमें कहीं ना कहीं साइकी का भी पार्ट करने है, एंड इफ यू कैन use the knowledge of मानस प्रकृति and apply that in identifying patients, okay, क्योंकि पेशेंट भी आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पेशेंट क्या है। तामसिक क्वालिटी वाला पेशेंट जब आता है, आपको उसको अलग तरह से हैंडल करना पड़ता है, राजसिक वाले को अलग तरह से हैंडल करना पड़ता है, सात्विक वाला वो तो सुख साध्य में है, वो तो उसको 2-3 ज्ञान के बोल दो, बेचारा हम्बल है, वो सुन के लेगा और वो ठीक भी हो जाता है। सबसे बड़ा चैलेंज आता है या तो वो तामसिक या तो राजसिक वाले को, इनको बड़ा मेहनत लगता है समझाने के लिए। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट हेल्थ केयर टुडे हैज, एंड एजुकेशन लाइक स्पेशली शोज लाइक दिस कैन हेल्प पीपल गेट अवेयर दैट देयर इज अ वे इन विच यू मेक योरसेल्फ अवेयर, और सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू आप इसमें से निकल सकते हो, राइट? Yes. So I think it's pretty interesting that we are here discussing about Manas Prakriti, and I think it is not much to talk about it.
सब everything is about self analyzing, self understanding and जो अष्टांग योग बताया गया, क्योंकि योग मतलब योग्य मतलब right, योग्य मतलब right, so when you have to live a right life you need to know the 8 fold अष्टांग मार्ग. We always say that. यम मतलब संयम रखो कुछ चीजों पे. नियम, there are certain rules to follow for everything you do in life, right? फिर यम नियम आसन, take a stance of what you're doing. कौन सी चीज का तुम क्या करना चाहते हो उसका तुमने स्टांस लेना चाहिए, आसन रखना चाहिए. फिर योर इज प्राणायाम मीन्स टू नो वेर योर लाइफ इज इन्वॉल्व इन. कहाँ तक आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, कहाँ तक उसको छोड़ना चाहते हो, वो आपके पास कंट्रोल होना चाहिए. फिर प्रत्याहार, दैट टर्न इनवर्ड, रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ कि आप ये सही कर रहे हो गलत कर रहे हो. फिर धारणा इज टू होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर थॉट ऑफ रियलाइजेशन. फिर ध्यान से जिंदगी जियो और फिर समाधान में रहो, क्योंकि समाधान में रहने वाला व्यक्ति मेरे हिसाब से इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मैन, राइट? बिकॉज हैप्पीनेस इज सेटिस्फैक्शन, राइट? नॉट एक्सेस, नॉट लेस. दैट इक्विलिब्रियम, द राइट नोट, वो तार से छिड़ा हुआ वो सही तार, जब ज्यादा टाइट नहीं ज्यादा लूज नहीं, जब उसमें से आवाज निकलती है तो वही सुर होता है. और मेरे हिसाब से अगर हेल्थ की बात भी करें तो इफ पीपल कैन अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द आयुर्वेदा एंड द नॉलेज दैट आयुर्वेदा हैज, और इसको देखे कि प्रकृति जानना, कि मानस प्रकृति भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं आई डोंट नो हाउ मच यू ऑल विल अग्री, बट मेरे लिए अभी भी मेडिटेशन इज द ओनली वे दैट यू कैन एक्चुअली एनालाइज योरसेल्फ, और वो कॉन्टेम्पलेशन प्रैक्टिस है. एंड थ्रू मेडिटेशन यू कैन एक्चुअली start changing your prakriti and go towards more sattvic prakriti. Is there any other way other than meditation? Even I agree with meditation. Yeah. Yes, meditation and lifestyle. Like diet. But choices आपको करने के लिए, जैसे इन्होंने बताया ना, धैर्य चाहिए. धैर्य के लिए, to be brave you need patience and you need endurance. सहन भी करना चाहिए और तुम्हारे पास patience भी होना चाहिए, और वो दोनों can only be cultivated through the practice of meditation. And I don't see that anybody is even in treatment of diseases, chronic disease. मतलब कोई डायबिटीज पेशेंट को ये नहीं बता रहा कि आप ध्यान करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो. कोई कैंसर वाले को ये नहीं बता रहा कि आप you go and do meditation. Actually all chronic illnesses need meditation. Yes. आप जब एक्चुअली सिक भी होते हो ना, when you're going for rest, लोग ना घर में जाके बेड पे सोते हैं और अपने फोन पे लगे हुए हैं, ये वो मेंटल फीडिंग चल रहा है. फिजिकली वो रेस्ट करे लेकिन मेंटल फीडिंग चल रहा है, वो कभी नहीं ठीक हो देंगे. दे जस्ट विल माइग्रेट फ्रॉम वन स्टेट ऑफ दैट डिजीज टू द अनदर स्टेट ऑफ दैट डिजीज until and unless they actually go to that mental state where they are stopping the progression of disease. और ये importance is only when they will understand the manas prakriti. And I think that's what I would conclude from this episode, that meditation is the key. Any take home messages from your side? No, definitely. Like what you said just now, if you're scrolling through continuous, like it's about your choices. If you're continuously viewing some criminal-minded shows or like just some violence in the movies, then your mind also starts behaving the same way. So, like you are forced to behave that way. You're programmed that way. Exactly. Yes. From your side, anything that you would suggest? And जाते जाते तो मैं 5 चीजें पूछूंगा. Okay, now fast, quickly. 5 ऐसी चीजें that will be on प्रकृति, basically मानस प्रकृति, राजसिक या तामसिक. ऐसी कौन सी बीमारियां होती है जो ये बेसिक रीजन से वजह से होती है, राजसिक स्वभाव या तामसिक स्वभाव से? For let's say आप राजसिक लो, आप तामसिक लो. So for you give me 5 diseases at the root of which is राजसिक स्वभाव. Hyperacidity. Fantastic. Psoriasis. Very good. Ulcerative colitis. Hepatitis. Very good. Jaundice. Yeah, enough. No bonus for me. Yeah. Tamasic. Oh my God, tamasic would be anything that where he's lethargic or lazy or something. What would be that as the hetu because of which he will suffer from a disease? ऐसा कौन सी 5 बीमारियां? diabetes, Fantastic. obesity. What is depression? I don't know 2 more. Come on, you want to help her? बस 3 बीमारियां. Yes, लेजी 3 आदमी को 3 ही बीमारी होगी.
Yes, that's all. No, okay, then I think there would be many more. Even sometimes because of your laziness and lack of exercise and action, you could lead to having cancer. Cancer is nothing but a progression of a state of depression, right? Then it could also lead into conditions where you are suffering from mental fatigue, you have loss of clarity. So many of the diseases that people suffer from, like Alzheimer's and even Parkinson's and mental conditions are because you have not used the mental acuity so much. You've been lazy and more stubborn and तामसिक आहार विहार की वजह से वो वाली बीमारियां होती हैं. So I think that's how we can conclude. So I think that brings us to the end. आपको समझ में आया होगा कि कितना important है कि अपनी प्रकृति जाने. शारीरिक तो डेफिनेटली, लेकिन मानसिक प्रकृति भी बड़ा important रोल प्ले करती है आपकी बीमारियों के साथ. और इसका एक आधार जो है ये स्वयं ही जानना कि हम कौन से मानस प्रकृति के शिकार बन चुके हैं और हम इससे कैसे निकले. और एक चीज आप जरूर समझ लीजिए कि ध्यान करना यानी मेडिटेशन करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर बीमारियों में, जहाँ पे भी उसकी क्रॉनिसिटी मतलब ये लंबे समय तक आपका अभी प्रकृति बन चुका है, उस बीमारियों में ध्यान ही एक तरीका है जिससे आप उस साइकिल को रोक सकते हो. सो थैंक यू सो मच अगेन डॉक्टर्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए नमस्ते. थैंक यू सो मच.